नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर, जो कि है आईसीएमआर के अंडर एक जो इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जो कि जोधपुर में लोकेटेड है। तो चलिए बात करते हैं हम इस वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी में 3 तरह की पोस्ट्स हैं, जिनमें टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो 15 मांगी गई हैं। तो चलिए हम पहले इन पोस्ट का डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर ले, क्या है, कितनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो नाम है पोस्ट का वो है टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, एक जनरल की और एक ओबीसी की है, जो कि पे लेवल 6 की पोस्ट है। उसके बाद टेक्नीशियन 1 की पोस्ट है, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, जनरल की 3 है और ओबीसी की 2 है, और इसका पे लेवल 2 है। फिर तीसरी वैकेंसी जो हमारी है वो इसमें लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 की है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 है, और जनरल की 6 वैकेंसीज हैं और ओबीसी की 2 वैकेंसी है, जिसका पे लेवल 1 है। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त 2023 है। और जो भी एप्लीकेशन का लिंक है, जहाँ भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इंडिविजुअल वैकेंसीज़ के बारे में। सबसे पहले हमारी है टेक्निकल असिस्टेंट एंथ्रोपोलॉजी की, जिसका पे लेवल 6 है, एक ही वैकेंसी है जनरल की। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बैचलर डिग्री मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन की होनी चाहिए विद एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अपर एज इसकी 30 इयर्स है। फिर हम दूसरी अपनी वैकेंसी की बात करें, जो है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जिसका भी लेवल 6 है। इसमें एक ओबीसी की ही वैकेंसी है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है फर्स्ट क्लास 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 2 साल का एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर वर्क्स इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड या रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, और या फिर आप बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डिवीजन से। और उसके बाद इसमें अपर एज 30 इयर्स है। तीसरी हम अपनी वैकेंसी की बात करते हैं, जो टेक्नीशियन 1 की है, जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, जिसका पे लेवल 2 है। जनरल की एक वैकेंसी है। 12th या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए इन साइंस सब्जेक्ट्स विद 55% मार्क्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एंड इसके साथ साथ आपको एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आपके पास होना चाहिए। अपर एज लिमिट इसकी 28 साल है। इसके बाद हम दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं, जो है टेक्नीशियन 1 कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जिसका पे लेवल भी 2 है। इसमें 2 पोस्ट हैं, एक जनरल के लिए एक और ओबीसी के लिए। इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th या इंटरमीडिएट पास चाहिए इन साइंस सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स, एंड 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो आपके पास होना चाहिए। अपर एज लिमिट इसमें भी 28 साल ही है। फिर नेक्स्ट पोस्ट के लिए चलते हैं हम, जो टेक्नीशियन 1 है, एमएलटी है। इसका पे लेवल 2 है। इसमें भी 2 पोस्ट हैं टोटल, एक जनरल की एक ओबीसी की। इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो 12th या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए इन साइंस सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स, एंड 1 साल का कम से कम 1 साल का डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसकी भी अपर एज लिमिट 28 साल है। अब नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें हम, तो नेक्स्ट पोस्ट हमारी लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 की है, जिसका पे लेवल 1 है। ये पोस्ट यूआर एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए है, जो कि सिर्फ टोटल एक पोस्ट ही है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है 10th पास विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, एंड 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड या रजिस्टर्ड लेबोरेटरी में, और इसकी एज लिमिट 18 से 25 साल है के बीच में होना चाहिए। इसके बाद जो हमारी पोस्ट है वो है लेबोरेटरी अटेंडेंट इलेक्ट्रिकल की, जो एक पोस्ट है। इसका पे लेवल 1 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, एक जनरल की एक ओबीसी की। इसमें भी 10th पास विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट मांगे गए हैं, एंड आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल और ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट इसकी भी 18 से 25 के बीच में मांगी गई है। इसके बाद हमारा है लेबोरेटरी अटेंडेंट हॉर्टिकल्चर के लिए, जिसका पे लेवल भी 1 है। एक जनरल की वैकेंसी है, जो 10th पास विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट मांगे गए हैं, एंड आईटीआई इन हॉर्टिकल्चर और ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास हॉर्टिकल्चर का होना चाहिए। इसकी एज लिमिट भी 18 से 25 साल है। उसके बाद हम बात करते हैं
लेबोरेटरी अटेंडेंट इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन की, जो कि पे लेवल 1 की पोस्ट है। इसकी एक ही वैकेंसी है, वो भी जनरल की। 10th पास विद 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और इसके साथ साथ ITI इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसकी एज लिमिट भी 18 से 25 के बीच की है। इसके बाद हम बात करते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट प्लम्बर की। ये भी पे लेवल 1 की पोस्ट है। इसमें 2 पोस्ट हैं टोटल, एक जनरल की, एक OBC की। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में भी 10th पास विद 50% मार्क्स मांगे गए हैं एंड ITI इन प्लम्बिंग मांगा गया है और इसकी एज भी 18 से 25 साल है। इसके बाद हम बात करते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट ऑफिस असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर की। ये भी पे लेवल 1 की वैकेंसी है। ये पोस्ट इसकी एक ही वैकेंसी है जो कि जनरल की है। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी 10th पास 50% मार्क्स एंड ITI इन ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर जिसे कहें कोपा है और एज लिमिट इसकी भी 18 से 25 साल है। अब हम बात करते हैं कि इन पोस्ट के लिए एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर इन पोस्ट के लिए 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे हम CBT कहते हैं। उसमें 95% जो वेटेज है वो आपके CBT के स्कोर को दिया जाएगा और जो बाकी का 5% वेटेज है उसके लिए क्राइटेरिया सेट किया है, जो कि है आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस। अगर आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का है तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 से 4 साल का है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। 4 से 6 साल का है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। 6 से 8 साल का है तो 4 मार्क्स और 8 या 8 से अधिक साल का आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और अब हम बात करते हैं इसकी फ़ीस के बारे में। जो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए इसकी फ़ीस 300 रुपीज़ रखी गई है, जबकि SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये फ्री है। इसमें आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो जो हमारा सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है। टेक्निकल असिस्टेंट एंथ्रोपोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस या IT वालों के लिए जो है उसमें जनरल इंटेलिजेंस आएगी। 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के। फिर सेक्शन B आएगा जिसमें जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स रहेगा, जो कि 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। फिर सेक्शन C होगा जिसमें QA मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या बेसिक मैथ कहें 10 तक की, वो होगी, जिसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स के रहेंगे। फिर सेक्शन D इंग्लिश लैंग्वेज का होगा जिसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। सेक्शन E ICMR से रिलेटेड होगा जिसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। और फिर सेक्शन F होगा ट्रेड या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। अब टेक्नीशियन के लिए बात करें तो उनका एग्ज़ाम आएगा, उसमें सेक्शन A जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग होगी, जो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। सेक्शन B जो होगा जनरल अवेयरनेस के, उसमें करंट अफेयर भी इंक्लूडेड होगी, जो कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। सेक्शन C क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जिसे बेसिक मैथ्स कहें, वो भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सेक्शन D इंग्लिश लैंग्वेज भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और सेक्शन E ICMR रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए देख लेते हैं। जो सेक्शन A होगा वो जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, वो भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सेक्शन B जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सेक्शन C क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सेक्शन D इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सेक्शन E ICMR रिलेटेड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और ये आपको टोटल 100 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1.5 घंटा। और इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि प्रति गलत आंसर 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। थैंक यू।